तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। इसलिए प्यारे बच्चों कहीं पर मत जाइएगा। यहाँ पर हम अंग्रेजी के जो मूल शब्द होते हैं कुछ इस प्रकार के आपने शब्द देखा होगा कहीं पर, किताब में, किसी कॉपी पर, किसी पोस्टर पर। आप इस तरह के शब्दों को पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ने में हकलाते हो, बहुत ज़्यादा तुतलाते हो या प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा गलत करते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी लिखे होते हैं, स्पेलिंग उनको अच्छे से नहीं मालूम होती है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों का समाधान करेंगे। अच्छे से बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, मात्राओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मात्राओं के शब्द नहीं बनता। इसलिए जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ेंगे, मात्राओं को नहीं समझोगे, तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरे साथ अंग्रेजी की मात्राओं को पढ़िएगा, बोलिएगा। तो अंग्रेजी में आपके होते हैं टोटल 26 लेटर। लेटर कह लो, अक्षर कह लो, वर्णमाला कह ले, जो मन में वो मत कहना। इन्हीं तीन नाम से उनको जाना जाता है, इन 26 को। वर्णमाला कहो, अक्षर कहो, लेटर कहो। इनको दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया वाउल, जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। ये आपके 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। अंग्रेजी का कोई भी शब्द इनके बिना नहीं बन सकता। उसके बाद आपका जो होता है 21 आपके इस तरह से कॉन्सोनेंट होते हैं, देख सकते हो। ये आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। और इन कॉन्सोनेंट का क्या होता है, अपना क्या होता है, साउंड होता है। तो मात्राओं के साउंड पढ़ते हैं और इनके साउंड पढ़ते हैं। तो मेरे साथ पढ़िएगा। ए से अ, ए से अ, ई से ए, आई से ई, ओ से ओ और यू से यू। अब देखिए बच्चों, ये जो इनके उच्चारण है, ये फिक्स उच्चारण नहीं है। इनके मल्टीपल उच्चारण होते हैं। यानी ए के भी 5 उच्चारण होते हैं, इसके 4 होते हैं, इस तरीके से 5 होते हैं। ऐसे कई सारे इनके उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए से अ, आ भी होता है बच्चों, ए भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। ए भी होता है, ताकि कोई ये बच्चा ना नहीं, ए से तो आ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, ओ भी होता है। 5 उच्चारण होता है, ठीक है। तो इनके ये 5 उच्चारण को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट का साउंड पड़ेगा। बी से ब, सी से क और स, डी से ड, एफ से फ, जी से ग। तो क्या होगा? बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग। ये इनके साउंड होगा। एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। एन से न, पी से प, क्यू से क और व। इस तरह से हो सकता है, क भी हो सकता है। आर से र, एस से स। तो एन से न, पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स। इस तरह के इनके उच्चारण होंगे। उसी प्रकार टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से क और स, वाई से य होता है, ठीक है। तो टी से ट होगा, वी से व होगा, डब्ल्यू से व होगा, एक्स से भी क होगा, वाई से य होगा। इस बात को याद रखिएगा। और अंत में आपका बच गया जेड। तो जेड से होता है ज। ये इनसे इतना उच्चारण होगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही अंग्रेजी पढ़ने में मदद करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सी से क्या होता है? क होता है। ओ से अ होगा, छोड़ देंगे। एम से म होगा, होगा कम, ई साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में आता है तो ई साइलेंट होगा। सी ओ एम ई को बोलेंगे कम, कम मिस आना। जी से ग, ओ से ओ, हो गया गो। गो मिस होता है जाना, कम मिस होता है आना, गो मिस होता है जाना। एस से स, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, सिट। सिट मिस होता है बैठना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एस और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट का साउंड आधा लिखते हैं। तो एस से स होता है तो आधा स लिखिए, क्योंकि उसके बगल में भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फिर टी से ट, ए से ए, एन से न, डी से ड, हो गया स्टैंड। अब एन की जगह बिंदी भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है स्टैंड। फिर पी एल, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए पी से आधा प, एल से पूरा ल, ए वाई से ए की मात्रा, हो गया प्ले।
तो पूरा क्या होगा, कम, गो, सिट, स्टैंड, प्ले। ई ए को पढ़ेंगे बड़ी ई, टी से ट, इट। इट मीन्स होता है खाना। अब देखो फिर बच्चे यहाँ पे डी आर, दो कॉन्सोनेंट आ गए, इसलिए डी से ड, आर से आधा र, आई से छोटी की मात्रा, एन से न, के से क। न के लिए बिंदी भी लगा सकते हो, और के से क। हो गया ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। फिर देखो बच्चों यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गए। आप मुझे कमेंट करके बताओ किसको आधा लिखेंगे। आधा स लिखेंगे, एल से ल लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा रखेंगे, पी से प करेंगे। हो गया स्लीप। स्लीप मिस होता है सोना। ठीक है, पहले सोना, नींद वाला सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं। अब देखो डब्ल्यू से व, ए से ए की मात्रा, के से क, वेक, ई साइलेंट होगा। वेक मिस होता है क्या, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। आर से र, यू से अ होगा, अ की मात्रा नहीं होता है, छोड़ दो। एन से न, हो गया रन। रन मिस होता है दौड़ना। तो फिर से सारे शब्दों को देखिएगा, कम, गो, सिट, स्टैंड, प्ले, इट, ड्रिंक, स्लीप, वेक, रन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप शब्दों को पढ़िएगा। अगला शब्द देखिएगा, आर से र होगा, ई ए से बड़ी की मात्रा होगा, डी से ड होगा, होगा रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। डब्ल्यू आर से सिर्फ र होगा, आर से र होगा, डब्ल्यू साइलेंट होगा। आई से होगा आई, आई से होगा आई, टी से होगा ट, ई साइलेंट होगा, हो जाएगा राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। एस और पी दो कॉन्सोनेंट है, इसलिए आधा स पूरा प। ई ए का हमेशा बड़ी की मात्रा होता है, इसलिए देखो बच्चों यहाँ पर भी ई ए रहा, बड़ी की मात्रा लगाए, यहाँ पर भी ई ए रहा तो बड़ी की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा, कैसे क, हो गया स्पीक। स्पीक, स्पीक में होता बोलना। अब यहाँ देखो एक शब्द है, एल से ल हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया। अब देखो एस टी है, एस टी है तो टी साइलेंट होगा। एस और टी कभी भी साथ है तो उसमें हमेशा टी साइलेंट होगा। एस से स हो गया, ई से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, लिसन हो गया, या इसको लिसन कह सकते हैं, लिसन। ठीक है प्यारे बच्चों, लिसन, टी साइलेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अब अगला यहाँ पर भी देखिए एक शब्द आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक शब्द होगा एल ई ए आर एन। तो एल से क्या होगा, ल होगा, ई ए से क्या होगा, बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर लिन हो जाए तो गलत हो जाएगा। तो एल से ल होगा, ई ए आर है तो लर्न न, ऐसा कर देंगे, लर्न न, लर्न न। अब देखो यहाँ पर ई ए क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, लर्न न। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, लर्न। ठीक, अगला देखिएगा, एच से ह हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, और डबल पी से सिंगल प होगा, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं, जैसे डबल पी, डबल एस, डबल टी, डबल एल। वाई से होगा बड़ी की मात्रा। वाई जब लास्ट में आता है ना किसी बड़े शब्दों में, जैसे लेडी, बेबी, मेनी, हैप्पी, बड़ी की मात्रा लिखते हैं तो हो गया हैप्पी। एस से स हो गया, ए से ए की मात्रा, डी से ड, हो गया सैंड। सैंड, सैड, सैंड नहीं सैड हो गया, सैड में थोड़ा दुखी। ए एन से ए होगा, ए एन से ए होगा, ए एन से ए हो गया, जी से ग होगा, आर है तो इस तरीके से र होगा, वाई है तो बड़ी की मात्रा, एंग्री। क्या होगा, एंग्री, क्योंकि वाई को बड़ी की मात्रा में रखा ना, बड़े शब्दों में वाई लास्ट में है तो बड़ों की मात्रा, एंग्री। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा। के से क हो गया, आई से आ प्लस ई होगा, एन से न होगा, या तो न लिख दो या तो बिंदा लगाओ, तो बिंदा लगा दे। डी से ड हो जाएगा काइंड। काइंड मीन्स होता है प्रकार या दयालु, दोनों होगा। ठीक है, अगला शब्द है एस एम ए आर टी। इसको क्या पढ़ेंगे, आधा स लिख देंगे, पूरा म लिख देंगे, ए से आ लिख देंगे, टी से ट लिख देंगे, आर पहले आया, आर टी दो कौन सा एक साथ है इसलिए आर को उड़ा के लिखेंगे, हो गया स्मार्ट। तो पूरा शब्द पड़ेगा, रीड, राइट, स्पीक, लिसन, हैप्पी, सैड, हैंग्री, काइंड, स्मार्ट। इस तरह से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले शब्द को देखिए, बी से ब हो गया,
आई से छोटी की मात्रा, जी से ग बिग, एस से आधा स, एम से पूरा म, ए से औ की मात्रा, एल से ल स्मॉल। अब कैसे हुआ, क्योंकि एस एम दो कॉन्सोनेंट है इसलिए सम। ए के बाद डबल एल आएगा तो ए को हमेशा औ पढ़ेंगे, कभी भी ए के बाद डबल एल आए तो उच्चारण हमेशा औ की मात्रा करें, जैसे ऑल, बॉल, स्मॉल, कॉल, स्टॉल, औ का पढ़े इसे औ की मात्रा। एल का डबल एल का सिंगल ल स्मॉल, एल से ल हो गया, ओ से औ हो गया, हो गया, एन जी से ग हो गया, कभी भी एन जी आए तो एन जी को सिर्फ ग पढ़ोगे, लॉन्ग हो गया। ओ को हम ओ भी पढ़ते हैं, कैसे प्यारे बच्चों, जैसे डी ओ जी डॉग, टी ओ वाई टॉय, डॉग, डॉग, फॉग, इस तरह के शब्द हम ओ पढ़ते हैं, ठीक है। एस एच को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, ओ को क्या ओ पढ़ेंगे। आर टी, देखो आर और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए हमेशा पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा लिखते हैं। तो आर को कैसे आधा लिखेंगे, ऐसे लिखें, आर अगर पहले हो तो इस तरीके से आधा लिखेंगे, और आर बाद में हो तो इस तरीके से ऐसे आधा लिखते हैं। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो नियम ये कहता है कि जब दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो तो पहले वाले को हमेशा आधा लिखोगे, ठीक। लेकिन जब दो अलग अलग कॉन्सोनेंट में से एक आर हो, दूसरा कोई और कॉन्सोनेंट हो, तो आर जब पहले आए तो आर को ऐसा उड़ा कर लिख दोगे, ऐसा। लेकिन दो कॉन्सोनेंट में पहला अगर कोई अलग कॉन्सोनेंट हो, बाद में आर आए, तो आर को या तो ऐसा लिखना या तो ऐसे करके लिखना, ठीक। तो यहां आप देखो आर टी दो कॉन्सोनेंट आए तो आर आए कॉन्सोनेंट, इसलिए आर को ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एस एच का स हो गया, ओ का आ हो गया, टी का ट हो गया, आर का र हो गया, शॉर्ट, शॉर्ट हो गया। उसी पर देखो यहाँ पे एक और शब्द है, एफ का फ हो गया, एफ का क्या होगा, एफ का फ हो गया, ए का आ हो गया। अब एस टी दो कॉन्सोनेंट है तो आधा सा पूरा ट हो गया फास्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऊपर की क्या हुआ, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, फर्स्ट। अब अगला देखो, जी का ग, डबल उ का उ की मात्रा, डी का ड गुड, बी का ब, ए का ए की मात्रा, डी का ड बैड। ए को ए क्यों पढ़ेंगे, जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आता है तो ए पढ़ते हैं, जैसे एम ए एन मैन, बी ए डी बैड, सी ए टी कैट, इस तरीके से, ठीक है, बैड। एन का आधा न, ई डब्ल्यू का यू हो गया न्यू। अब इसको न्यू हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि कभी भी ई डब्ल्यू आए तो उसको हमेशा यू ही पढ़ेंगे, जैसे फ्यू, न्यू, म्यू, इस तरह से। अब पहला वाला कॉन्सेप्ट आधा हो जाता है, इसलिए हमने न्यू लिखा, ठीक। ओ का ओ का ओ होगा, आधा ल होगा, डी का ड ओल्ड, आधा ल क्यों, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट एक साथ है इसलिए को पढ़ेंगे ओल्ड। अगला शब्द सी एल का आधा क, एल का ल, ई ए का बड़ी की मात्रा, एन का न हो गया क्लीन, क्लीन मिस्टर साफ सुथरा। तो पढ़िएगा बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, फास्ट, फास्ट, गुड, बैड, न्यू, ओल्ड, क्लीन। इस तरह से आपके अंग्रेजी के सारे शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।